अब तक हम सब ने देखा कमांडर झुसुआई जांगी को कहते हैं कि ठीक है जांगी, तुम अकेले जा सकते हो इस मिशन में, टेंगू टिम को नहीं ले जाना। और यह सुनने के बाद जांगी कमांडर झुसुआई को शुक्रिया कहकर सीधा आ जाता है कमांड सेंटर से बाहर। और अब कुछ टाइम बाद जांगी अपने घर में आ जाता है और ये जांगी का घर विलेजेस सिटी के एरिया ई में रहता है। घर में आने के बाद पहले जांगी यहाँ पर हुआ और यहाँ पे ले ये दोनों को पहले जांगी खाना खिलाता है और फिर जांगी सोफे पर बैठ जाता है और अपने स्पेस से एक कोल्ड ड्रिंक और एक बर्गर निकालता है। और इस टाइम जांगी बर्गर का एक बाइट मुंह में लेकर अपने मन ही मन में कहता है कि सच में कमांडर झुसुआई का तो एटीट्यूड बढ़ गया है। उन्होंने जो मुझसे वादा किया था वो भी वादा को उन्होंने तोड़ दिया। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 5 महीनों में मैं ओशन में बिताता रहा और गॉड सोर्स का इन्फॉर्मेशन जमा करता रहा और इधर कमांडर झुसुआई किसी और को पावरफुल बनाना चाहते हैं। हालांकि अब मुझे कमांडर झुसुआई पे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है, क्योंकि मुझे अगर सच में वो पावरफुल बनाना चाहते तो मुझे इस मिशन का इंचार्ज भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास कोई और भी है मुझसे बेहतर? और अगर ऐसा है तो मुझे कमांडर झुसुआई और पूर्व चीन सागर के लोग और इस मिशन में जितने भी आने वाले हैं लोग, उन सभी पर मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे खुद पर भरोसा रखकर गॉड सोर्स को हासिल कर मुझे पावरफुल बनना होगा। मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और इस टाइम जांगी यही सब सोच रहा था अपने मन ही मन में। लेकिन इसी टाइम जांगी को खटखटाहट की आवाज सुनाई देता है, जो कि उसके गेट से आ रहा था। कोई बाहर से खटखटा रहा था गेट को। और इस टाइम जांगी जैसे ही दरवाजे को खोलता है, कोई और नहीं बल्कि डेन सेंटोंग रहता है। और इस टाइम डेन सेंटोंग और जांगी दोनों अंदर आते हैं। सोफे पर बैठकर कुछ देर तक नॉर्मल बातें चलता रहता है। और इस टाइम जांगी कहता है कि डेंग, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार डेंग ग्रुप यहाँ पर सिंगडाओ क्यों जा रहा है? और यह सुनने के बाद कैप्टन डेंग कहते हैं कि जांगी, तुम्हें तो पता ही है कि गॉड सोर्स से एक पावरफुल म्यूटेंट बना जा सकता है, तो मुझे भी गॉड सोर्स चाहिए। और वैसे भी अब इस दुनिया का अंत है और इस दुनिया में वही जी सकता है जिसके पास पावर्स हैं, और पावर्स के आगे तो ये सब कुछ फीका फीका है। मैं तो यही कहूंगा कि मुझे जितना जल्दी हो सके मुझे पावरफुल बनना ही होगा। और यह सुनने के बाद जांगी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तो तुम्हारा ओपोनेंट हुआ ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यह सुनने के बाद डेन सेंटोंग कहता है कि अगर मैं सच बताऊं ना तो तुम जियांगन क्षेत्र में मेरे राइवल हो, और अभी मुझे तुमसे उतना खतरा नहीं है जांगी। खतरा है तो बाहर वाले लोगों से। तुम्हें तो पता ही है पूर्व चीन सागर, कोलंबिया और भी छोटे छोटे देश है, इन सब का नजर एक ही चीज पर है और वो है गॉड सोर्स। और गॉड सोर्स है कहाँ पर? सिंगडाओ। सिंगडाओ का मतलब है कि वहां पर फाइट जरूर होगा। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि मुझे पता है डेन सेंटोंग, तुम डरते नहीं हो। और यह शब्द सुनने के बाद डेन सेंटोंग कहता है कि ऐसा नहीं है जांगी, तुम्हें तो पता ही है कि मैं पहले नहीं डरता था, लेकिन अब मुझे भी डर लगने लगा है, क्योंकि पावरफुल इंसान भी कभी भी मर सकता है बिना रीजन के। और यह सब सुनने के बाद जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि सच में डेन सेंटोंग तो पहले कितना ज्यादा घमंडी हुआ करता था। काओ चांगकोंग से हारने के बाद इसे पावर्स के बारे में समझ में आ गया है और ये जीना चाहता है। और यह सब सोचने के बाद जांगी कहता है कि डेन सेंटोंग, तुम कहीं कोऑपरेशन के लिए तो नहीं आए हो? और यह सुनने के बाद डेन सेंटोंग कहता है कि जांगी, अगर मैं कोऑपरेशन के लिए भी तुम्हें बोलता तो तुम नहीं मानते, और यह मुझे पता है। लेकिन यह भी मुझे पता है कि गॉड सोर्स अगर मुझे नहीं मिला, किसी और को मिलता है, अगर वहां पर फाइट होता है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारा वहां पर दुश्मन नहीं बनूंगा, बल्कि एक दोस्त के जैसा काम करेंगे। और यह सुनने के बाद जांगी कहता है कि डेन सेंटोंग, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब तक मुझे कोई फोर्स नहीं करता दुश्मन बनने के लिए, मैं दुश्मन उसका बनता ही नहीं हूँ। और यह सुनने के बाद डेन सेंटोंग खड़ा होता है और फिर कहता है कि ठीक है जांगी, मुझे और भी कैप्टन से मिलना है तो मैं चलता हूँ, लेकिन एक बात और जांगी, विलेजेस सिटी में बहुत कुछ बदल चुका है तो तुम अच्छे से रहना। इतना कहने के बाद डेन सेंटोंग जांगी के रूम से बाहर चला जाता है। दूसरी ओर जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि डेन सेंटोंग ने अभी अभी कहा कि विलेजेस सिटी में बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, इसका मतलब सच में 5 महीने में बहुत कुछ चेंज हुआ है, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस पावरफुल बनना है। और अब हम सब देखते हैं अगली सुबह। और इस टाइम जांगी हुआ ले डेन सेंटोंग, लिंगू और भी इस मिशन पे जितने भी लोग जाने वाले थे वो सब के सब इकट्ठा हुए थे। और इस टाइम कमांडर झुसुआई स्पीच देते हैं कि डोंगहाई क्षेत्र और जियांगन क्षेत्र मिलकर, ये दोनों मिलकर एक मिशन को पूरा करने वाले हैं, और इस मिशन को पूरा होते ही हम जियांगन क्षेत्र को नॉर्मल पहले जैसा फिर से कर देंगे। हालांकि जांगी इस टाइम यहीं पर खड़ा था, लेकिन ये ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि इसे इतना ही पता था कि हमें यहाँ से ट्रेन पकड़कर पूर्व चीन सागर जाना है और फिर पूर्व चीन सागर वाले लोगों के साथ न्यूक्लियर सबमरीन में जाएंगे, नहीं तो फिर जुआनवू के मुंह से सीधा निकलेंगे सिंगडाओ। और इस टाइम कमांडर झुसुआई का स्पीच खत्म हो जाता है और अब जांगी हुआ ले ये तीनों मेट्रो के अंदर जाकर सीधा सीट पर बैठ जाते हैं। और फिर यहाँ पर और भी लोग थे जो
जो कि सीधा आते हैं और मेट्रो के सीट पर बैठ जाते हैं। और इस टाइम जहांगीर अपना फोन निकालता है और ईयरफोन निकालता है और कान में लगाकर सीधा गाना सुनने लग जाता है। और इस टाइम ट्रेन खुल जाता है, जिसके बाद ये लगातार 3 घंटे तक चलता है और फिर सीधा डोंगहाई सिटी पहुंच जाता है। और इस टाइम जहांगीर और भी लोगों को ले जाने के लिए बहुत सारे लोग आए थे डोंगहाई सिटी से, जिनमें से एक था सीटू जियान और दूसरा था ऑपरेशन मिनिस्टर ली तियानयांग। और इस टाइम सब लोग ट्रेन में से उतरते हैं और इस टाइम जहांगीर ट्रेन में से उतरता है और फिर देखते हैं कि यहाँ पर तो ली तियानयांग भी आए हैं। और इस टाइम ली तियानयांग जहांगीर को देखता है और फिर गुस्से में जहांगीर के पास आता है और फिर ली तियानयांग कहता है कि कयोस, तुमने जो हमें लोकेशन बताया था वो गलत था और मेरे लोग कोलंबिया के हाथों पकड़े गए, जिसमें से मेरे 2 फ्रॉगमैन मारे गए। आखिरकार मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब पूछने का अभी टाइम है? और यह सब सुनने के बाद ली तियानयांग कहता है कि कयोस, मैं तुमसे मिशन के बाद हिसाब किताब करूंगा और पूछूंगा कि तुमने मुझे गलत लोकेशन क्यों बताया। और इस टाइम सब लोग मिलिट्री व्हीकल में बैठते हैं और सीधा पूर्व चीन सागर के सी पोर्ट की तरफ में बढ़ते हैं। और इस टाइम सब लोग पूर्व चीन सागर के सी पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहांगीर, लिंगू और भी सब लोग। दूसरी ओर हम सब देखते हैं पूर्व चीन सागर के सी पोर्ट पर, जहां पर 200 से भी ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पर आधा से ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट थे और आधा से ज्यादा लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए थे। और इन लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसीलिए रखा गया था क्योंकि सैटेलाइट जहाँ पर काम नहीं करता है वहां पर ये लोग ढूंढेंगे कि आखिरकार गोड सोर्स कहाँ पर छिपा हुआ है। और अब पूर्व चीन सागर के सी पोर्ट पर यहाँ पर जियांगन क्षेत्र का टीम आ जाता है और अब सब लोग एक साथ होते हैं सी पोर्ट के किनारे। और इस टाइम ली तियानयांग किनारे पर था पानी के, जिसके बाद वो फिर चिल्लाता है कि जुआन वो बाहर आ जाओ। और इस टाइम पानी में बहुत ही ज्यादा हलचल होने लग जाता है और पानी से भयंकर आवाज आने लग जाता है। और फिर एक कछुआ निकलता है जो कि बहुत ही बड़ा रहता है और काला कलर का रहता है और ये कोई और नहीं बल्कि जुआनवू है, जो कि एप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट है। और इस टाइम ली तियानयांग स्माइल करते हुए कहता है कि तुम लोग देखो, ये है पूर्व चीन सागर का ट्रम्प कार्ड जुआनवू और हम लोग इसी से जाने वाले हैं गोड सोर्स को ढूंढने के लिए। और इस टाइम मिनिस्टर सीटू जुआनवू को देखकर शॉक था और मिनिस्टर सीटू ही जियांगन क्षेत्र के जितने भी लोग आए थे उनके कैप्टन के रूप में मिनिस्टर सीटू थे। और इस टाइम मिनिस्टर सीटू कहते हैं कि मिनिस्टर ली, इस बार क्या जुआनवू भी हमारे साथ इस मिशन में जाने वाला था? मुझे तो पता ही नहीं था। और यह सुनने के बाद मिनिस्टर ली तियानयांग कहता है कि मिनिस्टर सीटू, जब हम गोड सोर्स को पा लेंगे तो हम जियांगन क्षेत्र को 40% देंगे। और इस टाइम जुआनवू अपना मुंह खोलता है और फिर जितने भी लोग यहाँ पर थे जुआनवू के मुंह के अंदर चले जाते हैं। और इस टाइम जुआनवू अपना मुंह बंद करता है और फिर डीप ओशन की तरफ में जाते हुए सिंगडाओ की तरफ में बढ़ता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं जुआनवू के पेट के अंदर एक रूम में, जहाँ पर बहुत सारे कैप्टन लेवल म्यूटेंट थे और जहांगीर भी था और ली तियानयांग और मिनिस्टर सीटू भी वहाँ पर था। और इस टाइम ली तियानयांग यहाँ पर 3D मैप ओपन करता है और फिर ली तियानयांग कहता है कि हम 2 टीम में बटेंगे और बाटो सिटी पर लैंड करेंगे। हमारी बेंगार टीम रास्ते को क्लियर करते हुए निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ती रहेगी और म्यूटेंट टीम उसके पीछे फॉलो करता रहेगा। और यह सुनने के बाद जहांगीर स्माइल करते हुए कहता है कि मिनिस्टर ली, आपका प्लान तो मस्त है, मतलब कि खतरों से हम सब खेलेंगे और फायदा आप उठाना चाहते हैं। और यह सुनने के बाद मिनिस्टर ली गुस्से में कहते हैं कि रिस्क का बात तू मत कर, तूने मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया, नहीं तो गोड सोर्स अभी मेरे हाथों में होता। और यह सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि गोड सोर्स पर केवल आपका अधिकार है। और यह सुनने के बाद मिनिस्टर ली गुस्से से बौखला जाता है, अगर यहाँ पर कोई और रहता तो वो खत्म हो जाता। और इस टाइम मिनिस्टर सीटू कहते हैं कि हम सब मिनिस्टर ली के प्लान के हिसाब से ही चलेंगे, भले ही हमें थोड़ा खतरा उठाना पड़े लेकिन हम सब वैसे ही करते हैं। और इस टाइम मिनिस्टर ली तियानयांग कहते हैं कि मैंने फॉग वाली जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ लोगों को भेजा था लेकिन वो सब जिंदा नहीं बचे और कोहरे के अंदर कोई ऐसा क्रिएचर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और जहाँ तक सेंजिंग जिले के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से मुझे पता लगा है कि गोड सोर्स के आसपास बहुत सारे क्रिएचर रहते हैं और कुछ ऐसे भी क्रिएचर होते हैं जो कि बेहद ही पावरफुल रहते हैं। और यह सब सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग थे ये सब के सब शौक थे। हालांकि सेंजिंग जिले के पास सबसे ज्यादा गोड सोर्स का इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो कीलिंग माउंटेन में जब गोड सोर्स को ढूंढने के लिए गया था तो उसे अजीबो गरीब बहुत सारे क्रिएचर मिले थे और एक क्रिएचर ऐसा भी मिला था जो कि गोड सोर्स को सेफ रखता है। और इस टाइम मिनिस्टर ली तियानयांग कहते हैं कि अगर कोलंबिया फाइट करने के लिए आता है तो जियांगन क्षेत्र का टीम उन्हें रोकेगा और उनका टाइम वेस्ट करेगा, और अगर हमें गोड सोर्स मिलता है तो आपको भी फायदा होगा। और यह सुनने के बाद मिनिस्टर सीटू कहते हैं कि जैसा मिनिस्टर ली तियानयांग कहते हैं वैसे ही करते हैं। और अब आधा दिन बीत चुका था और जुआनवू सिंगडाओ पहुंच चुका था और अब
जुआनबू पानी के ऊपर आता है और अपना मुंह खोलता है और इस टाइम जुआनबू के मुंह से बहुत सारे स्पीड बोट निकाला जाता है क्योंकि आइलैंड पे जाने के लिए स्पीड बोट का यूज किया जाएगा। और अब यहाँ पे सब लोग निकलने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले जुआनबू का स्पिरिट सीधा ली तियानयांग के पास आता है और फिर कहता है कि मिनिस्टर ली तियानयांग वो आ रहे हैं। और यह सुनने के बाद मिनिस्टर ली कहते हैं कि कौन आ रहा है जुआनबू, और इस टाइम जुआनबू कहता है कि मिनिस्टर ली ओशन लोड आ रहा है। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग थे सबको पता था कि ओशन लोड कौन है, जिसके बाद यहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे। दूसरी ओर हम सब देखते हैं ओशन में पानी को चीरते हुए सबसे आगे ओशन लॉर्ड जॉन कार्डलेस वेल पे सवार होकर आ रहा था। और इस टाइम जॉन कार्डलेस के पीछे बहुत सारे वॉरशिप थे और तो और सैकड़ों से भी ज्यादा सी मॉन्स्टर थे और ये सब बहुत ही ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये सब पूर्वी चीन सागर और जियांगन क्षेत्र वाले लोगों का आने का वेट कर रहे थे। दूसरी ओर हम सब देखते हैं जुआनबू के पेट में मिनिस्टर ली का प्लान पहले ही चौपट हो चुका है जॉन कार्डलेस के आने से। और इस टाइम मिनिस्टर ली बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि कोलंबिया को कैसे पता लगा कि हम सब यहाँ पर आने वाले हैं। और यह सुनने के बाद मिनिस्टर सीटू कहते हैं कि मिनिस्टर ली वो देखिए वो कोलंबिया अकेला नहीं आया है बल्कि वो अपने साथ 3 से 4 देश को साथ लेकर आया है। वो देखिए जापान का वॉरशिप और तो और मार्ले और सीला का भी वॉरशिप है, मतलब कि ये सब हमारे आने का वेट कर रहे थे। और यह सुनने के बाद डेनसेंटोंग कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोलंबिया का अंडरकवर एजेंट हमारे बीच में मौजूद है। और यह सुनने के बाद पूर्व चीन सागर का एक ऑफिसर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जुआनबू के मुंह के अंदर जैमर लगा हुआ है और कोई भी एजेंट बात नहीं कर सकता। और इस टाइम जियांगन क्षेत्र का डेविल टीम का कैप्टन लीलोंग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को पता था कि हम सब इन्वेस्टिगेट करने के लिए आने वाले हैं और भले ही उनके पास गॉड सोर्स का लोकेशन नहीं है लेकिन फिर भी वो ढूंढना चाहते हैं और हथियाना चाहते हैं गॉड सोर्स को। और इस टाइम मिनिस्टर सीटू कहते हैं कि अब उन्हें आने दो, उसके बाद ही देखते हैं कि वो सब पहले क्या करते हैं, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। दूसरी ओर हम सब देखते हैं जॉन कार्डलेस को वेल पर सवार होकर आगे आता जा रहा था, उसके पीछे बहुत सारे वॉरशिप थे और तो और बहुत सारे सी मॉन्स्टर लगभग सैकड़ों से भी ज्यादा पागलों की तरह दौड़ते हुए आगे आते जा रहे थे। हालांकि अगर जुआनबू और जॉन कार्डलेस इन दोनों का फाइट होता है ना तो पूरा ओशन ही तबाह हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं अगर ये लोग भी शामिल हो जाएंगे तो जॉन कार्डलेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और इस टाइम मिनिस्टर ली को कॉल आता है कोलंबिया के नेवी सोल्जर से, जिसके बाद वो कॉल उठाते हैं और बात करने के लिए चले जाते हैं थोड़ा दूर। और इस टाइम जियांगन क्षेत्र का सबसे पावरफुल म्यूटेंट जांगी आराम से रिलैक्स कर रहा था, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अगर कोलंबिया आया है नहीं आया है, गॉड सोर्स हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, आराम से चिल कर रहा था। और इस टाइम ली लोंग जो कि डेविल टीम का कैप्टन है और ये जांगी को देखकर इस टाइम गुस्से में आ जाता है क्योंकि इस टाइम कभी भी फाइट शुरू हो सकता है और जांगी चिल कर रहा है। और इसीलिए ली लोंग इस टाइम कहता है कि कैप्टन कयोस आपको डर नहीं लगता, फाइट कभी भी शुरू हो सकता है। और यह सुनने के बाद जांगी कहता है कि चिंता मत करो भाई, मैं अपनी एबिलिटी के कारण एक झटके में यहाँ से भाग सकता हूँ। और यह शब्द सुनते ही पूर्व चीन सागर के जितने भी म्यूटेंट थे वो सब हंसने लग जाते हैं। और इस टाइम कुछ म्यूटेंट बात करने लग जाते हैं कि ये कैसे पावरफुल म्यूटेंट हो सकता है, ये तो हर बार भागने की ही सोचता रहता है। तो लेकिन जांगी यह सब सुनने के बाद भी किसी को कुछ भी नहीं कहता है।